यहाँ पर माहौल ना बिगड़े, इसीलिए पुलिस ने मस्जिद से ठीक पहले सदर बाजार के बीच में ही बैरिकेडिंग कर दी है और बैरिकेडिंग करके पुलिस रोकना चाहती है ताकि मस्जिद के पास ना जा पाए। पाकिस्तान के सीएम के लिए भेजा है, वहाँ के फौजियों के लिए भेजा है, हमारे भारत के सैनिकों को तुमने आंख दिखाने की कोशिश की है, इसका खमियाजा तेरे को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तूने कब्र खोद दी है, सारे हिंदू जग चुके हैं, तेरा खैर नहीं है, इसका जवाब तेरे को देना होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और नरसंहार के खिलाफ पूरे देश में उबाल है और आज गुरुग्राम में भी सैकड़ों की संख्या में लोग निकले हैं इस हमले के खिलाफ। पाकिस्तान का पुतला बनाकर, आतंकवाद का पुतला बनाकर उसको जलाने के लिए, लोगों में अलग जगाने के लिए कि अब आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ, घरों से और दुकानों से निकल आओ और इन बेईमानों से जंग लड़ो। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुरुग्राम में कितना गुस्सा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, वहां पर टूरिस्टों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 25 से ज़्यादा हिंदुओं को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब देश में उसके खिलाफ गुस्सा है और ये गुस्सा अब गुरुग्राम भी पहुंच चुका है। गुरुग्राम में भी आज सैकड़ों की संख्या में लोग रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं और इस समय सदर बाजार से निकलते हुए सैकड़ों की संख्या में जो हिंदू दल से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार के पास सिविल अस्पताल की जो जमीन है वहाँ से ही रोष प्रदर्शन शुरू हुआ है और इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग निकलते हुए पुतला दहन आज किया जाएगा आतंकवाद का और पाकिस्तान का। और लगातार जो नारे लगाए जा रहे हैं वो नारे की बाहर निकल आओ घरों और दुकानों से और इन बेईमानों से जंग लड़ो। हमारे साथ बात करने के लिए कुलभूषण भारद्वाज जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। कुलभूषण जी, आज कितना गुस्सा है पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है? पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तानियों का जो खून है वो खोल रहा है और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, उसके घर में घुसकर उसको मारे, क्योंकि ये आतंकवादी जो घटना है, ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी हैं। आज क्या रोष प्रदर्शन कर रहे हैं? आज क्या रोष प्रदर्शन हम कर रहे हैं और पुतला दहन आज किया जाएगा? कितनी संख्या में लोग आज जुड़े हैं इस आतंकवादी हमले के खिलाफ? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो हमारे साथी हैं, हमारा बैनर है, हमारे हिंदू संगठन हैं, उन सब में आक्रोश है और ये जो आक्रोश है ये आप देख पा रहे हैं कि पूरे गुरुग्राम के अंदर निकल रहा है और हम सारे इकट्ठा होकर सोहना चौक पर जाकर और पाकिस्तान का और आतंकवाद का पुतला फूंकने का काम करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और एक बार तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि बड़ी संख्या में इस जुलूस में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोगों के हाथ में भगवान की जो ध्वजाएं हैं वो हैं, भगवान श्री राम की, हनुमान की, तिरंगे हैं लोगों के हाथों में। और केवल इतना ही नहीं, विरोध स्वरूप लोगों ने अपने भुजाओं पर काली पट्टी भी बांधी है, वो भी मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूं। काली पट्टी भी लोगों ने बांधी हुई है और ये उस आतंकवादी कायरपूर्ता जो हरकत की है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उसके खिलाफ ये गुस्सा है आज गुरुग्राम में लोगों के बीच और इसीलिए अब ये रोष प्रदर्शन गुरुग्राम में निकाला जा रहा है। कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह से इस आतंकवादी हमले को देखते हैं और क्या डिमांड वो करते हैं सरकार से। आप लोग क्या डिमांड करते हैं सरकार से, क्या एक्शन होना चाहिए? जो हमारे साथ हुआ उसी का बदला चाहिए और पूर्ण रूप से जो देश में भी गद्दार है उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए। किस तरह का बदला चाहते हैं मैम? किस तरह का बदला चाहते हैं? पहले एयर स्ट्राइक भी की, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, अब किस तरह का बदला चाहते हैं? हम खून का बदला खून चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने हमें गोलियों से मारा हमारे भाइयों को, हम भी इस तरह से चाहते हैं। अब हम बैठने वाले नहीं हैं, अब कोई नहीं बैठेगा, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा नहीं बैठेगा। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से बदला लेना चाहिए? ऐसे हमारी बहू बेटियों का सुहाग उजाड़ा गया है ना, हम लोगों को ऐसा ही बदला चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से नीचे कुछ नहीं चाहिए, उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तानी नक्शा ही उड़ा देना चाहिए। घर में उसका मानना है जैसे वो यहाँ पे नक्शे में होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान। नक्शे
पर होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान, इस तरह की मांग यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हैं उनका कहना है। और हर किसी के अंदर वो गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को मारा गया चुन चुन कर, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी उनको निशाना बनाया गया, महिलाओं के सामने उनके बेटों को, उनके पतियों को, उनके पिताओं को गोलियों से भूंजा गया, उसके खिलाफ आज गुस्सा है। और ये गुस्सा केवल गुरुग्राम में नहीं है, बल्कि ये गुस्सा आज पूरे देश में है। पूरा देश उबल रहा है, लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। भारत सरकार ने सिंधु नदी जो ट्रीटी है उसको रद्द कर दिया है। जो राजनयिक हैं तमाम देशों के, उनके साथ मीटिंग की जा रही है भारत सरकार के द्वारा और उनको जानकारी दी जा रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह की कायरपूर्णता हरकत की है और किस तरह से उन्होंने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। वो सब जानकारियां भी विदेशों के जो राजनयिक हैं उनके साथ साझा की जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए कि अगर कल को भारत कोई रिटेलिएट करता है, अपना बदला लेता है, तो फिर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो, इसीलिए ये सारी मीटिंग्स लगातार की जा रही है। और आज जो गुरुग्राम में ये प्रदर्शन किया जा रहा है उसको देखते हुए भारी पुलिस बल भी साथ साथ इस पूरे रोष प्रदर्शन के साथ चल रहा है, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। हालांकि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो केवल नारेबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो गुस्सा है वो उनके नारों में छलक रहा है कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने कायरपूर्णता हरकत की है उसका जवाब दिया जाना चाहिए। और लोगों की तो ये मांग है कि पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता है। कभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, चाहे उनको कितने सबूत दे लिए जाएं, चाहे उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली जाए, एयर स्ट्राइक कर ली जाए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो हरकतें हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, उनको लगातार जो पाकिस्तान में टेरर स्पॉन्सर है उसको लगातार बढ़ावा दिया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ नहीं की जाती है। इसीलिए लोगों के अंदर गुस्सा भी है। एक बार जूम करके जरा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे एक रिक्शा है और उस रिक्शे के ऊपर एक पुतला बनाया गया है। उस पर आप देखिए कि पाकिस्तान का झंडा है, उस पुतले पर आतंकवाद लिखा हुआ है और उसी को जलाने के लिए, उसी का दहन करने के लिए ये सारा रोष प्रदर्शन गुरुग्राम के सदर बाजार से निकाला जा रहा है। हालांकि सोना चौक पर ये पुतला दहन किया जाना है, लेकिन पुलिस ने, चूंकि सोना चौक पर पास में मस्जिद है और पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें लोगों के धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, तो ऐसे में यहाँ पर माहौल ना बिगड़े, इसीलिए पुलिस ने मस्जिद से ठीक पहले सदर बाजार के बीच में ही बैरिकेडिंग कर दी है और बैरिकेडिंग करके पुलिस रोकना चाहती है ताकि मस्जिद के पास ना जा पाए और उधर की तरफ ना निकले, ताकि माहौल जो है वो शांतपूर्ण रहे। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया और उसका असर देश के किसी हिस्से में ना पड़े, कहीं कोई माहौल खराब ना हो, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए कितनी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है लगातार, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े देश का, समाज का और भारत में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसलिए सुरक्षा बल लगातार मौजूद है, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस ने मस्जिद के सामने जाने से रोक दिया है। इधर की तरफ दूसरा रूट चेंज किया है और हरीश बेगरी चौक पर पुतला दहन करवाने का कार्यक्रम रखा गया है। अब यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो और पुलिस आमने सामने हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो सोना चौक है सदर बाजार का दूसरा छोर है वहाँ पर पुतला दहन करना है। इसीलिए अब पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारी है और अब ये रूट जो है वो बदल दिया गया है। इसीलिए अब जो जुलूस है वो ट्रंक मार्केट से होते हुए हरीश बेकरी की तरफ ये जुलूस जाएगा और उधर की तरफ से फिर हरीश बेकरी चौक पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। अब ये जुलूस यहाँ ले आए हैं सिद्धेश्वर चौक पर और सिद्धेश्वर चौक पर अब पुतला दहन किया जाएगा आतंकवाद का। पूरे सदर बाजार होते हुए, ट्रंक मार्केट होते हुए ये रोष, ये सैकड़ों जो लोग हैं गुरुग्राम वासी हैं जिनके अंदर गुस्सा है पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर, वो सब यहाँ पर आए हैं और
पुतला दहन यहाँ पर आतंकवाद का, पाकिस्तान का, वो यहाँ पर किया जाएगा। ट्रैफिक चारों तरफ थाम दिया गया है, रोक दिया गया है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा। हालांकि पुतला दहन पहले सोना चौक पर, सदर बाजार के एक छोर पर किया जाना था, चूंकि वहां पर मस्जिद है और माहौल ना बिगड़ जाए, कोई उपद्रवी इस माहौल का गलत फायदा ना उठा ले, इसीलिए पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए यहां पर सिद्धेश्वर चौक पर इस पुतला दहन को यहां करने की इजाजत दी है। और ये वो पुतला है जिस पर पाकिस्तान का झंडा है, आतंकवाद और जिहाद, उसका ये पुतला बनाया गया है और इसमें यहाँ पर आग लगाई जाएगी। हर तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, हर तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि जिनको कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया और ये पुतले में आग लगा दी गई है। ये जो आतंकवाद का पुतला बनाया गया उसमें आग लगाई गई और लोग पैरों से, जूतों से उसको रौंद रहे हैं कि उस आतंकवाद को, उस जिहाद को लोग पैरों तले रौंद देंगे। लोगों में इतना गुस्सा है कि इनको अगर सीमा पर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को साफ कर दें। और कुछ लोग चूड़ियां लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी एक बार मैं आप लोगों को बात सुनवाता हूं जरा कि चूड़ियां लेकर क्यों आए हैं। आप चूड़ियां किस लिए लेकर? मैं चूड़ियां इसलिए लेके आया हूं कि हमारे परिवार के बहनों ने भेजा है, ये पाकिस्तान के सीएम के लिए भेजा है, वहां के फौजियों के लिए भेजा है। हमारे भारत के सैनिकों को तुमने आंख दिखाने की कोशिश की है, इसका खमियाजा तेरे को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तूने कब्र खोद दी है, सारे हिंदू जग चुके हैं, तेरा खैर नहीं है, इसका जवाब तेरे को देना होगा। हमारे तूने 28 मारे हैं, 8000 जब तक नहीं बहाएंगे, 8 को कब जिंदा नहीं दफनाएगा हमारा सैनिक, तब तक सांस की चैन नहीं लगा। एक एक भारत का हिंदू, एक एक भारत का हिंदू। क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? एकदम डू एंड डाई, नो वेट, नो वेट चाहिए, वेट की जवाब नहीं है। मेरी उम्र 55 साल है, मैं चाहता हूं भारत सरकार से, मोदी जी से, हमें 1 महीना तुम्हें ट्रेनिंग दो, हटा दो सैनिकों को। हम बुजुर्ग लोग हैं, 55 से ऊपर उम्र रखा हमारी है, हमारे जैसे लाखों लोग हैं तेरे चिथड़े बनाने के लिए। इस पहले हम आएंगे, बाद में हमारे सैनिक आएंगे। लोगों के अंदर इस तरह का गुस्सा है जो आप लगातार सुन रहे हैं कि लोग खुद सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि हमें सीमा पर भेज दिया जाए, हम पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देंगे, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इस तरह की बातें लगातार जो लोग हैं यहाँ पर, जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर रोष है, वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने बहुत से प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए हैं, इंडस ट्रीटी वाटर जो है उसको बंद कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है, और भी बहुत से जो ऐसे फैसले हैं सरकार कूटनीतिक तौर पर ले रही है। लेकिन जो एक्शन, जिस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, उस तरह के एक्शन की डिमांड देश की जनता की है। अब देखना होगा सरकार, हमारी सेना कब तक इस तरह का एक्शन लेती है, ताकि देश में जो उबाल है, जो गुस्सा है, उस गुस्से को थोड़ी ठंडक मिले और जो शहीद किए गए पहलगाम में जिनको मौत के घाट उतारा गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।